एक बार भारत के महान शासक महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक सौदागर आया। सौदागर के पास 3 बहुत ही सुंदर पुतले थे। महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपके लिए यह 3 सुंदर पुतले लाया हूँ, परंतु इनके मूल्य में बहुत ज्यादा भेद है। पहले पुतले का मूल्य 1,00,000 स्वर्ण मोहर, दूसरे पुतले का मूल्य 1,000 स्वर्ण मोहर और तीसरा पुतला बिल्कुल मुफ्त है। ये तीनों तो एक समान दिखते हैं, फिर इतना भेद क्यों? और आप हमसे क्या चाहते हैं? महाराज, यदि आपका कोई दरबारी मुझे इन तीनों पुतलों के मूल्य के भेद का कारण बता सके, तो मैं यह तीनों पुतलों के मूल्य के बराबर स्वर्ण मुद्रा उन्हें उपहार स्वरूप दूंगा और अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। अन्यथा मुझे जो मूल्य मैंने इन पुतलों का बोला है वह देना होगा। हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। सभासदगण, आप सब बुद्धिमान हैं और हमें उम्मीद है कि आप इन पुतलों का रहस्य उजागर करेंगे। महाराजा चंद्रगुप्त के सभी दरबारी एक एक करके तीनों पुतलों का निरीक्षण करते हैं, पर कोई भी भेद नहीं बता पाता। तीनों पुतले एक समान ही थे और एक ही तरह के पदार्थ के बने हुए थे। गहन निरीक्षण के बाद भी कोई भी दरबारी इस पहेली को सुलझा न सका। महाराज, तीनों ही पुतले एक समान हैं। हम में से कोई भी इनके मूल्यों का भेद नहीं जान पाया है। अब तो सिर्फ आचार्य चाणक्य ही यह रहस्य बता पाएंगे। सभी दरबारियों के पराजय स्वीकार कर लेने के बाद आचार्य चाणक्य को बुलावा भेजा गया। महाराज ने सारी बात आचार्य को बताई। आचार्य चाणक्य ने तीनों पुतलों को बहुत ही ध्यान से देखा। उन्होंने दरबान को घास के तिनके लाने को कहा। आचार्य चाणक्य ने एक एक करके तीनों पुतलों के कान में घास के तिनके डाले। पहले पुतले के कान में तिनका डालने पर वह सीधा पेट में चला गया। दूसरे के कान में तिनका डालने पर वह दूसरे कान से बाहर आ गया तथा तीसरे के कान में तिनका डालने पर वह मुंह से बाहर आ गया। सौदागर, आपके तीनों पुतलों के मूल्य में अंतर होने का कारण उनके स्वभाव के कारण है। प्रथम पुतले के कान में तिनका डालने पर वह पेट में चला गया। यह पुतला उन सभ्य लोगों को दर्शाता है जो कही गई बातों को सिर्फ अपने तक ही रखते हैं। यह विश्वास के योग्य होते हैं। ऐसे लोग बहुत ही विरले होते हैं, इसीलिए इस पुतले का मूल्य सबसे ज्यादा है। दूसरे पुतले के कान में तिनका डालने पर वह दूसरे कान से बाहर आ गया। यह उन लोगों को दर्शाता है जो सिर्फ अपने मतलब की बात तक ही सीमित रहते हैं और इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे लोग भी बहुत योग्य होते हैं। अतः इस पुतले का मूल्य 1,000 स्वर्ण मोहर है। और तीसरे पुतले के कान में तिनका डालने पर वह मुंह से बाहर आ गया। यह उन लोगों को दर्शाता है जो बिना सोचे समझे सुनी ही बातों को बढ़ा चढ़ाकर इधर उधर फैला देते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। अतः इस पुतले का मूल्य 0 है। उत्तम। जैसा आचार्य के बारे में सुना था वैसा ही पाया। आपने सत्य कहा। अपने वचन के अनुसार यह 1,01,000 स्वर्ण मुद्राएं आप स्वीकार करें। आचार्य ने सारी स्वर्ण मुद्राएं राजकोष में प्रजा के कल्याण हेतु जमा कर दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।